गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हम भी आपके लिए जो क्लास 10th का सीरीज चला रहे हैं उसका हम लोग अभी रिकॉर्डिंग मोड में वीडियो डाल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब आप लोगों का प्यार सम्मान बढ़ेगा तो हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे और अच्छे से आगे पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हमारे आपको ये कहना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए, समझे कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर 8 की प्रश्नावली 8.1 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कर चुके हैं। अब इस प्रश्न पर आधारित बिहार बोर्ड में इस चैप्टर पर आधारित प्रश्नावली पर आधारित बिहार में बोर्ड में जितने पूछे गए प्रश्न हैं उस लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करने के बाद हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। यानी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते चलेंगे जाएंगे और क्वेश्चन बैंक को करेंगे। इससे क्या होगा, हमको अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी और हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिए हुआ है कि कॉट ए का वैल्यू 3/4 है तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। वहाँ tan ए का वैल्यू दिया है, यहाँ cot ए कर दिया है। तो जैसे हम लोग बनाते हैं, ये 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा दिया गया है कि cot ए का वैल्यू 3/4 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, b के बराबर हम लोग 3k कर लेंगे और p के लिए हम लोग 4k कर लेंगे। अब हम लोग इस त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें इस कोण के A की बात करें तो इस कोण के सामने ये परपेंडिकुलर P हो जाएगा और इसके सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ऐसे जो सटा हुआ एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि BP का वैल्यू दिए हुआ है, परपेंडिकुलर और आधार का वैल्यू दिए हुआ है, लेकिन कर्ण यानी हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिए हुआ है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें P का वैल्यू 4k दिया है, B का वैल्यू 3k दिया है। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 16k स्क्वायर होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9k स्क्वायर होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 25 यानी 25k स्क्वायर होगा। तो h इधर स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो हम लोग वर्गमूल हो जाएगा। तो 25k स्क्वायर को हम लोग 5k गुने 5 के निकालेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के बदले एक बाहर निकाल लेते हैं तो 5k हमारा हो गया। यानी हाइपोटेनस यानी कि लंब का वैल्यू कर्ण का वैल्यू हमको 5k आ गया। अब हमको जो निकालना है साइन ए, तो साइन ए की साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/s। तो p हमारा 4k है बटे 5k कर देंगे, k से k कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया। कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, b/h होता है, तो b का वैल्यू 3k/5k है, तो k से k कट गया तो 3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया साइन ए का 4/5 और कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हमको लग रहा है कि हम आप लोगों को अच्छे से समझा पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, वो क्वेश्चन ये क्या है, अगले चैप्टर का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर से रिलेटेड दिए हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक दिया गया, सेक थीटा बराबर क्या, 13/12। तो कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b हो गया। तो h को हम लोग 13k मान लेंगे और b को हम लोग 12k मान लेंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये एक थीटा है, थीटा के सामने p हो जाएगा, इससे सटा हुआ b हो जाएगा और इसके यहाँ पर लंब के सामने 90 डिग्री के कोण के सामने हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमको इसमें क्या दिए हुआ है, h का वैल्यू दिए हुआ है, b का वैल्यू दिया, p का वैल्यू हमको निकालना है।
तो P का वैल्यू लगाने के लिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब हमको निकालना है और b इधर प्लस में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। ये लोग हम लोग इक्वेशन में 8-7 में पढ़े थे। तो पी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू 13 के स्क्वायर है 13 के, और बी का वैल्यू क्या है 12 के स्क्वायर है। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 169 के स्क्वायर होगा, इसको 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 के स्क्वायर होगा। अब 169 के स्क्वायर में से 144 घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ से p का वैल्यू 25 के स्क्वायर यानी 5 के गुने 5 के, तो ये 5 के इसका वर्गमूल हो गया। अब हमको इस ट्रायंगल में क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच सब का वैल्यू पता हो गया। तो हमको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। यहाँ का रहा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। b का वैल्यू हमको क्या दिया 12 के, और p का वैल्यू क्या दिया 5 के। तो इसको हम लोग काट देंगे, k से k कैंसिल हो गया, यानी 12/5 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग फोकस कर करके इस वीडियो को देखिए, बढ़ा करके देखिए, और 2x मोड में भी देख सकते हैं अगर जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग है। अगर जो नहीं है तो एक एक जो सवाल है उसको लिखिए और इसका सॉल्यूशन तैयार कीजिए अपने से पहले, वीडियो को पॉज करके। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। अगर जहाँ दिक्कत हो रहा है तब वीडियो को देखिए। ये बहुत ही साफ और सुंदर अक्षरों में हम लिखते हैं इसको। अगर इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आपको 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा। लघु उत्तरीय अधिकांशतः 2 मार्क का ही होता है। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 और 9 कर लिए। 8 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का है, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग डालेंगे। वैसे कहिएगा तो हम बना सकते हैं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग इसमें डालेंगे और इसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 7 और 9 हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, तो 10 NCERT का ही क्वेश्चन है जिसको हम बताए हुए, वही क्वेश्चन इसमें भी दिए हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 और 10 के 9वां तो हम बता चुके हैं, 10 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इसको हम लोग मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लिए हैं तो अच्छी बात है, इसको ले लिया कीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम और सारे मैथ के तो खैर सारा हम कराएंगे, 9, 10 से लेकर के 11, 12 भी हम लोग करेंगे। थोड़ा सा अभी 10 पर फोकस कर रहे हैं, 10 का हो जाएगा फिर हम लोग 12 का ही कुछ चैप्टर खिंचा जाएंगे तो हम लोग 12 भी शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। और ये किस साल पूछे हुआ है बिहार बोर्ड में, ये पूछे हुआ है कि हमको 2013 और 2016, यानी कि हमको ये क्या पूछे हुआ है 2013 के एनुअल और 2016 के सेकेंड शिफ्ट में हमको पूछे हुआ है। सेकेंड शिफ्ट के एनुअल एग्ज़ाम में ये पूछे हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है, NCERT का भी है। NCERT में भी ये सवाल प्रश्नावली 8.1 में हम इसको बनाए थे। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, तो फिर उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे,
दिया गया है, जो प्रोसेस है उसको आपको करना होगा। दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b/p होता है, तो b/p हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे, माना कि b बराबर क्या हो गया 7 के और p बराबर क्या हो गया हमारे पास 8 के। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये a है, ये b है, ये c है। हम लोग इस कोण का वैल्यू थीटा रख देते हैं, तो इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, इसके सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हमको क्या दिया, p का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया 8 के और इसका वैल्यू दिया है 7 के दिया। तो हमको क्या करना है, h का वैल्यू पहले पता करना होगा, तब ना हम इसे इस 1 + sin θ 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथा गोरस प्रमेय से हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस दिए हुआ है, तो हमको क्या करना है, यानी लंब और आधार दिया है, कर्ण निकालना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, h² बराबर क्या लिखते हैं p² जो b²। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, h² का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये p हो गया हमारा 8k का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 7k का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या होगा 64k का स्क्वायर और ये 49k का स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या हो गया h² और यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया h²। तो 9 4 13 6 4 10 1 11 इतना k² हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, h का वैल्यू क्या होगा, इधर जाएगा तो रूट अंडर में 113k²। तो 113k² का मतलब क्या हो गया 113 रूट अंडर में और इंटू में k हो गया, यानी h का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास रूट अंडर 113k। तो इस तरह से हमारा p b और सबका वैल्यू आ गया। तब हमको जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करके भी बना सकते हैं, लेकिन अभी लोग इनिशियल स्टेज में है तो हमको फार्मूला पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व इसी प्रकार से जैसे दिया उस प्रकार से हम लोग करेंगे। तब हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार किसका वैल्यू निकालना है 1 + sin θ इंटू क्या दिया 1 - sin θ बटे क्या दिया है 1 + cos θ इंटू में क्या दिया है 1 - cos θ। अब हमारे पास क्या हो गया 1/1 और sin θ क्या होता है p/h होता है। तो क्या लिखेंगे 8k/113 रूट अंडर में और ये k हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1/1 माइनस क्या हो गया 8k/113 रूट अंडर में k हो गया। ये k से k कैंसिल, k से k कैंसिल हो गया। फिर हम लोग नीचे क्या है cos θ है, तो cos θ के 1/1 cos θ क्या होता है b/h, इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी हमारे पास 7k/ क्या हो गया रूट अंडर 113 और ये k हो गया। फिर हमारे पास क्या हो गया 1/1 और ये क्या होगा 7k/113 रूट अंडर में k। इस k से k काट दो, इस k से k काट दो। अब हमारे पास फाइनल क्या बच गया, फाइनल हमारे पास बच जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 8/113 रूट अंडर में। ये क्या हो गया 1/1 माइनस 8/113 रूट में। फिर नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 1/1 प्लस क्या हो गया ये 7/113 रूट अंडर में। फिर क्या हो गया 1 माइनस 1/1 माइनस क्या हो गया 7/113। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या पढ़े थे, तो ये a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, ये 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर का मतलब
1/1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 8/√113 का होल स्क्वायर। यही नहीं हो जाएगा ऊपर में हमारे पास, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 7/113 रूट का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/1 और माइनस 8 को 2 बार गुना करते 164, सीधे 64/13। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1/1 माइनस क्या होगा 49/113। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसके सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64 इसके बटे में 113 और नीचे में हमारे पास क्या आ गया 113 माइनस 49 बटे क्या हो गया हमारे पास 113। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 13 में से ये 49/113 हो जाएगा और ये क्या होगा 64/113 होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे 49/113 और गुने क्या लिखेंगे 113/64, इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया 49/64, ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से इस सवाल को हमको डील करना है। बात समझ में आया? ये बेसिक अप्रोच है इस सवाल को डील करने के लिए। यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो इसको हम लोग सीधे क्या कर देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस तरह से हम लोग बना देते हैं। तो ये पहला मेथड हम बताए हैं, फिर दूसरा मेथड भी आपको हम बना करके दिखाते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट मेथड हम बताए हैं, फर्स्ट मेथड। दूसरा अप्रोच भी हम आपको बताते हैं जो इस फार्मूला जो आगे से चैप्टर से रिलेट करके फार्मूला बना हुआ है उससे रिलेटेड हम बताते हैं। लेकिन अभी बेसिक अप्रोच है, इसको आप रखिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिक अप्रोच ही सीख रहे हैं। तो सेकेंड मेथड भी आप कहिएगा तो हम बना कर दिखा सकते हैं, वो थोड़ा शॉर्टकट में हो जाता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं इस सॉल्यूशन को। अब सेकेंड मेथड हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहिए और प्यार दुलार दीजिए ताकि आगे हम और वीडियो बना सके, समझे कि नहीं। और आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा अगर वीडियो लग रहा है तो, समझे कि नहीं। अब इसमें सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड मेथड हम लोग क्या इस तरह से बनाएंगे। तो सेकेंड मेथड में हम लोग सॉल्यूशन क्या लिए हैं, सबसे पहले हम लोग जो निकालना है उसी का वैल्यू दिखा देते हैं। तो उसका वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक चीज़ और लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिया है cot थीटा बराबर 7/8 है। तो इस tan थीटा का उल्टा होता है तो tan थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8/7, यानी इसको पलट देना है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, अब बटे क्या है 1 माइनस साइन थीटा गुना में है, अब बट्टा में क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको क्या हो गया फार्मूला पर है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे हमारे पास क्या हो गया उसी तरह से क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लोग कॉस थीटा बटे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा दोनों का होल स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया इस तरह से, ये हमारा पास हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिए हुआ है 7/8 दिए हुआ है। तो ये अंदर में 7/8 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 7 गुने 7 और इसको करेंगे तो 8 गुने 8। ये हमारा क्या होगा 49/64 आंसर। 64 ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये अप्रोच कब आपको लगाना है, ये अप्रोच कब लगेगा जब आपका सेकेंड चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा तब ये अप्रोच लगा सकते हैं। वैसे बताने के लिए हम आपको बता दिए हैं, आप इसको
अब हम इसको मिटाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप थोड़ा सा इसको आप बनाइए, तभी हम अब इसमें आगे बताते हैं। समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि साइन ए, यदि साइन ए का वैल्यू दिया है 5/7, तो tan ए का मान किया दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमको क्या दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? यदि क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि cos थीटा 12/13, तो किसका मान निकालना है? तो tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा का मान निकालिए। यानी कि ये 2 क्वेश्चन हैं और इस 2 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करेंगे, इसलिए 2 क्वेश्चन हम लोग लिख दिए हैं। ये कब पूछे हुआ है? 2017 के एनुअल में ये सवाल पूछे हुआ है। 2017 बिहार बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 12 कब पूछे हुआ है? 2017 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे हुआ है। ये पूछे हुआ है 2017 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे हुआ है। ये एनुअल में पूछे हुआ है और ये कंपार्टमेंटल में पूछे हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तो जो दिया गया है लिखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि साइन ए बराबर ये 5/7 है। तो साइन थीटा क्या होता है? P/S। तो ये P है, ये हमारा H है। तब हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि क्या लिखेंगे? माना कि P का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 5 के, और H का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? 7 के। और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये 90 डिग्री का है, ये A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। और ये इसके सामने हमारे पास क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये हमारा H होगा। तो P का वैल्यू दिया है 5 के और H का वैल्यू दिया है 7 के, और इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो पहले तो पता करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको अगर तीनों साइड दे देता है तो जिस एंगल के रेफरेंस में जितना भी हम ट्रिगोमेट्रिकल अनुपात कहता है, यानी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कहता है, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इस ट्रायंगल में क्या होगा? ये P² जो B² बराबर H² का होगा। P² जो B² बराबर क्या होगा? तुम्हारा H² का। तो हमको इसमें से क्या करना है? B का वैल्यू निकालना है। तो B² बराबर क्या होगा? H² में से P²। इधर ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? B² बराबर क्या होगा? H का वैल्यू क्या दिया है? ये 7K का होल स्क्वायर, और P का वैल्यू क्या दिया है? 5K का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या हो गया? B² बराबर क्या हो गया? 49K²
और -25k²। तो इससे हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 24k²। 24k² होगा तो हमारा बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √24k²। तो 24k को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 6 चौक 24 हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको करेंगे 6 गुने ये 2 गुने 2 और ये k गुने k हो गया। तो 2 के बदले बाहर निकालते हैं ना वर्गमूल में, तो हमारे पास क्या हो गया, 2√6k हो जाएगा। यानी 6 का नहीं निकला हमको वर्गमूल, तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 2√6k। अब जो भी चीज़ हमको निकालना है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना है, कह रहा है इस प्रकार किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, tan a का वैल्यू। तो tan a बराबर क्या होगा, ये p/b होता है। तो p/b लिख देंगे, p हमारा 5k है और b हमारा 2√6k है। तो k से k कैंसिल, तो ये 5 क्या हो गया, 2√6। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये अप्रोच हमको लगाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब बढ़ते हम लोग 12 की तरह। 12 में भी क्या करेंगे, उसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास क्या दिया हुआ, cos थीटा बराबर 12/13। तो cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि b बराबर क्या है 12k और h बराबर क्या है तुम्हारा 13k। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। हमको ये थीटा के टर्म में दिया है, तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे। तो इससे b का वैल्यू क्या हो गया तुमको 12k और h का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास 13k। तो सबसे पहले हमको p का वैल्यू निकालना होगा, इसके बाद हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, b² जो b² बराबर क्या होता है h² का। तो हमको क्या होगा, p² बराबर क्या होगा h² माइनस b²। तो p² बराबर क्या होगा, h का वैल्यू क्या है तुम्हारा 13k का होल स्क्वायर और b का वैल्यू क्या है 12k का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या हो गया, p² बराबर क्या हो गया हमारा 169k² हाँ माइनस 144k²। तो इससे हमारा क्या आ गया, p² बराबर क्या हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 25k²। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, p का वैल्यू क्या आ गया √25k का होल स्क्वायर। तो 25k को हम लोग क्या लिखते हैं, 5k गुने 5k लिखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू आया, p का वैल्यू आ गया 5k। यानी p का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, इसका वैल्यू आ गया 5k। अब जिसको भी निकालना है उसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। यानी जो भी हमको ट्रिगोनोमेट्रियन रेशियो कहेगा, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तब हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है tan थीटा का वैल्यू निकालिए। अरे बाबा tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b हो गया। p का वैल्यू क्या दिया 5k और b का वैल्यू क्या दिया 12k। इसे इसको काट दिया तो क्या हो गया 5/12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए 9, 10, 11, 12 और कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 12 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे और 21 तक का क्वेश्चन है। तो हमको लग रहा है 2 दिन और लगेगा और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए एक मिस्टेक हो गया हमसे, आज का तारीख है तुम्हारा 23 तारीख, ये 23 तारीख लिखेंगे और ये हमारा डे कौन सा है, ये 10वां डे हम लोग पढ़ा रहे हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल का
ये 10वां डे हमारा पास है और ये 23 तारीख है। बाकी और रिकॉर्डिंग में वो चल गया 22 तारीख, आज हमारा 23 तारीख है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।